जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही काम की पशु टैबलेट के बारे में जानकारी आपको देंगे, जिसका नाम है फेनबिजोल प्लस टैबलेट। मतलब फेनबिजोल बोल्स कह सकते हैं या फेनबिजोल टैबलेट। फेनबिजोल प्लस इसका नाम है, फेनबिजोल प्लस टैबलेट या बोल्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यह टैबलेट कौन सी बीमारी में दी जाती है, किस पशु को दी जाती है, इसका देने का सही मात्रा कितनी है, कितने दिनों तक यह पशु को देना चाहिए, कौन कौन से पशु को देना चाहिए, पशु को गर्भावस्था के दौरान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसका ज़रूरी जो सावधानियां हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आए और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है पशुओं में कीड़ा मारने की दवा, बाहरी और भीतरी। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट वीडियो से देख रहे हैं तो फुल वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यह फेनबिजोल प्लस बोल्स एक कृमिनाशक दवा है, मतलब कीड़ा मारने की दवा है। इसमें दो मुख्य दवाएं मिक्स है। इस टैबलेट में दो मिक्स है दवाएं, फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, जिसका अलग से मैं इंजेक्शन, ये दोनों का इंजेक्शन भी आता है। मैं इसका वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये दोनों दवा इसलिए यह ज़रूरी है कि यह आंतरिक और बाहर के कीड़े को मारता है, मतलब अंदर और बाहर के कीड़ों को दोनों पर असर करता है। इसमें दो दवा मिक्स है। मैं पहले भी बताया हूँ कि फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, इन दोनों दवा इसमें मिक्स है। यह दवा किन किन बीमारियों में दिया जाता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि यह दवा कौन कौन सी बीमारी में। तो पहला, पेट के कीड़े, आंतरिक कीड़े, जैसे गोल कृमि या गोल कीड़े बोल सकते हैं, फीते जैसे कीड़े जिसे टेपवर्म कहा जाता है या फीता कृमि भी बोला जाता है। पशु को फेफड़ों के कीड़े में, मतलब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फेनबिजोल प्लस बोल्स का। तो इसमें पशु का लक्षण क्या होता है? पशु कमज़ोर हो जाता है, मतलब इसमें पशु को कमज़ोर होना, पशु का वजन कम हो जाना, पशु का दूध कम हो जाना, एवं उसको दस्त हो जाना बार बार, फिर दवा दे रहे हैं ठीक हो जा रहा है, फिर ऐसा हो जा रहा है, पशु को पेट फूला रहना, इन सारे में फेनबिजोल प्लस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बाहर के कीड़े के बारे में जान लेते हैं, जिसे एक्सटर्नल पैरासाइट कहा जाता है, यानी बाहरी परजीवी। जैसे जू, पशु के शरीर के ऊपर जो जू आप देखते हैं काला काला या रेड कलर का भी, किलनी, खुजली, पशु को अगर खुजली भी हो जा रहा है, बार बार एक खुजली कर रहा है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं फेनबिजोल प्लस टैबलेट का। तो इसमें पशु का लक्षण क्या हो जाता है? बार बार शरीर पशु खुजलाता है, पशु का बाल झड़ने लगता है, छोटे या बड़े पशु किसी को भी, और उस पर घाव बनने लगता है। अब नंबर तीसरा भी प्रॉब्लम है। अब तीसरा, लीवर फ्लू, मतलब जिगर का कीड़ा जिसे कहा जाता है। शुरुआती स्टेज में यह दवा उस पर काम करता है, मतलब उसमें सहायक होता है। अगर वो फर्स्ट स्टेज पार कर गया तो फिर ये दवा नहीं काम करेगा, फिर उसके लिए दूसरा दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यह टैबलेट कौन कौन से पशुओं को दिया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो यह टैबलेट गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को दिया जा सकता है। अब कुत्ता बिल्ली के लिए अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मात्रा में बहुत का डिफरेंस है, इसलिए कुत्ता बिल्ली में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा टैबलेट आ गया है जो कुत्ता बिल्लियों के ऊपर उपयोग करने के लिए है। अगर किसी भाई को ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में बताऊंगा, उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब इसका सही मात्रा यानी डोज समझ लेते हैं। ऐसे सामान्य डोज मैं बता देता हूं, आप अपने पशु के हिसाब से अपने नज़दीकी डॉक्टर से कोशिश करें सलाह लेने के लिए, नहीं तो फिर मेरे बताए गए अनुसार यूज कर सकते हैं। इसका एक टैबलेट 100 से 150 किलो वजन वाले पशु को आप दे सकते हैं। अगर 300 से 400 केजी का पशु है तो आप 2 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 300-400 किलो वाले वजन वाले पशु को 2-3 टैबलेट डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार, दिन में एक ही बार देना है। अगर दूसरा बार यूज करना है तो 15 से 20 दिन बाद दे। बकरी में ये आधा टैबलेट तोड़ के दे दीजिए। इस टैबलेट को तोड़कर बिल्कुल पाउडर बनाकर आप चाहें तो भूसा, चारा, दाना या किसी तरीके से आप खिला सकते हैं। खिलाने का तरीका यही है, आप मुंह में खिलाएं। अच्छा ग्रोथ में है तो उसको आप एक टैबलेट दे सकते हैं। कभी भी ध्यान रखें, दवा खाली पेट देने से ज़्यादा असरदार होता है। खास करके ये फेनबिजोल प्लस देना जरूरी है। यह कितने दिनों तक दें, ये सबके मन में सवाल आता है, तो मैं बता दिया। अधिकतर मामलों में सिर्फ एक दिन ही दिया जा सकता है। अगर पशु को ज़्यादा कीड़ा हो गया है तो आप 15 से 20 दिन में फिर इसको दोबारा दे सकते हैं, लेकिन वो भी कोशिश कीजिए आप वेटनरी डॉक्टर से सलाह ले लें। क्योंकि देखिए,
मैं सिर्फ एक समान डोज बता रहा हूँ, मैं आप पशु को हालत नहीं देख रहा हूँ। उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही दें। क्योंकि देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, गर्भावस्था के दौरान अगर आपको देना है तो गर्भावस्था के पहले 3 महीने पशु को जो होता है गर्भावस्था के टाइम, उस प्रथम त्रैमास कहा जाता है, उसमें बिल्कुल ना दें। इसलिए कि आपका पशु का गर्भ खराब हो सकता है। अगर ज़्यादा पशु को समस्या है और चाह रहे हैं कि गर्भ गिरे, उससे मतलब नहीं है, तो आप दे सकते हैं। फिर आखिरी के 2 महीनों में नहीं दें, केवल पशु चिकित्सक की सलाह से ही कोशिश करें दें। बीच के 3 महीने के ऊपर और 8 महीने के पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फेनबिजोल प्लस बोल्स का। इस पर लिखा हुआ है दूध कम से कम 7 दिन नहीं इस्तेमाल करें, कम से कम 7 दिन दूध का उपयोग नहीं करें। खास करके बकरी का तो दूध एकदम नहीं इस्तेमाल करें। गाय भैंस का थोड़ा बहुत चल जाएगा 1-2 दिन में। और मांस वाले पशु के लिए 28 दिन तक मांस नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन मांस मतलब पशु या पक्षी कट करने के खिलाफ मैं रहता हूँ, तो इसीलिए आप क्षमा करें, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। इसका देने का तरीका क्या है, आप ये टैबलेट को तोड़ के निकाल लीजिए, आप फिर उसको क्रश कर लीजिए, मतलब अच्छा से तोड़कर पाउडर बना लीजिए। ध्यान रहे देते समय पशु को चोट वोट नहीं लगना चाहिए। या बोल्स गन आता है, उससे भी आप डायरेक्ट मुंह में डाल सकते हैं। तो ऐसे कोशिश करें बिना डॉक्टर के ओवरडोज ना दें, कमज़ोर या बहुत बीमार पशु को भी ना दें। इसको इंसानी बच्चे या इंसानों से दूर रखें, मतलब इंसानों से दूर रखने का मतलब इंसान को नहीं दें ये टैबलेट। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या बन रहा है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट करें। अगर फिर भी आप पूरा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, दूसरे भाई को काम आ सके। और पशु जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पर। तो तब तक के लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद।